जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं रविशंकर राय आज आपसे बोनी बनिया जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे। तो बोनी नगर के निवासी श्री रामदास जी प्रभु के अनन्य भक्त थे। तो जाति के वर्ण के अकॉर्डिंग वो अपना व्यापार नमक मिर्च गुड़ आदि गठरी बनाकर गांव गांव फिरकर बेचते थे। तो कुछ पैसे नगद मिलते थे और कुछ का अनाज मिल जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उनका सारा सामान तो बिक गया, बदले में कुछ पैसे और अनाज ज्यादा मिला। तो गठरी बनाकर अपने सिर पर रखकर चले जा रहे थे। पीड़ा अधिक हो रही थी। तो रास्ते पर ही भगवान आए, रूप बदलकर एक किसान का रूप रखकर आए और श्री रामदास जी से कहने लगे, मुझे तुम्हारी यह दशा देखकर बहुत पीड़ा हो रही है और ये वजन उठाने का मेरा तो अनुभव है, मैं हमेशा से ये वजन उठाता रहता हूँ। तो तुम ऐसा करो कि ये गठरी मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर ये सामान छोड़ दूंगा। रामदास जी ने कभी देखा तो नहीं था, पर पीड़ा अधिक हो रही थी। तो रामदास जी ने अपना भार गठरी का उतार कर भगवान को दे दिया। अब भगवान कुछ जल्दी जल्दी में आगे चलने लगे और उसकी आंखों से ओझल हो गए। तो बनिया थे श्री रामदास जी, वो सोचने लगे कि मैंने तो इनको कभी देखा नहीं है और इनने मेरा घर भी, क्या मालूम इनको घर मेरा पता भी है कि नहीं। तो अब मन में सोचते हैं जो हो सो राम की मर्जी, और अपना धीरे धीरे कीर्तन करते हुए जाने लगे। अब मन में इच्छा हुई श्री रामदास जी की कि थोड़ा जल्दी जाता और घर में थोड़ा गर्म पानी मिल जाता तो स्नान करके फिर भगवान की पूजा आदि करता और भगवान को आज कढ़ी और फुलके का भोग लगाता। ये मन में उनकी इच्छा हुई। यहाँ भगवान शीघ्र पहुंचकर बनिए के घर पर बाहर से वो गठरी पटक कर आवाज दे दी उनकी पत्नी को कि रामदास जी आ रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा गर्म पानी कर दीजिए और बढ़िया कढ़ी और फुलके बना दीजिए। और वो चले जाते हैं। अब उनकी पत्नी तो अंदर थी, उनने देखा नहीं था। जब रामदास जी पहुंचे अपने घर तो गठरी को बाहर ही देखा। तो पत्नी बाहर निकल, गर्म है, आप नहा स्नान कर लीजिए और कढ़ी तैयार है, मैं फुलके बना देती हूँ गर्मा गर्म, तो आप भगवान को भोग लगा दीजिए। तो रामदास जी कहते हैं, ये तो मेरे मन में इच्छा हुई थी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा था? कहे तुमने जिस आदमी को भेजा था सामान रखकर, वही आदमी मुझे बोलकर चला गया। तो अब रामदास जी फिर अपनी पत्नी से बताते हैं, ये तो मैंने अपने मन में इच्छा की थी और आज स्वयं साक्षात भगवान ही आए थे। तुम उस समय कहाँ थी, तुमने उनको देखा? कहे मैं नहीं देख पाई, मैं तो अंदर थी। तो उनके मन में थोड़ा सा ग्लानि होती है कि प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई। अब वो भी भाव भक्ति से भगवान का। तो रामदास जी का नित्य का यही काम था कि संत सेवा करते थे। उनके घर में जो भी संत आते थे और उनकी इच्छा के अनुसार वो भोजन बनाते और पवाते। यही बात नगर में फैल गई। तो राजा के कुछ सैनिकों ने जाकर राजा से शिकायत की कि एक बनिया है श्री रामदास जी, उसके पास एक तो आपका कर नहीं देता है और उसके पास खूब धन संपत्ति और लुटा रहा है। वो लोग उससे जलने लगे थे। तो जब ये खबर राजा को पता चली तो राजा ने उसके घर सैनिक भिजवाए कि जाओ उस बनिया से कर वसूल कर लेके आओ उसको यहाँ। तो रामदास जी को जब पकड़ कर ले जाया गया तो उन्होंने राजा से कहा, तो सारे जो आए थे उनके सिपाही, उनसे कहा कि भैया तुम तलाशी कर लो, मेरे घर में जो भी अगर तुम्हें सोना चांदी मिलता है तो आप ले जा सकते हो। तो उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। कुछ मिलता तो है नहीं। तो राजा पूछते हैं, तुम कर भी नहीं चुकाते हो और इतना लुटा रहे हो धन को? मैं तो राजा जी, मैं तो संत सेवा करता हूँ, जो रोज कमाता हूँ जो पाता हूँ उसी संतों की सेवा में लगा देता हूँ, मेरे पास और कुछ है नहीं। तो राजा उसको कहते, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम कारागार में बंद रहोगे। अब यहाँ रामदास जी सोचते हैं कारागार में मन में, ऐसे में तो संत सेवा नहीं हो पाएगी। तो श्री लक्ष्मण याद करते हैं लखनलाल जी को।
को याद करते हैं तो लखनलाल जी उनका वेश बनाकर कारागार में रहते हैं और रामदास जी अपने घर चले जाते हैं। फिर से वहां संत सेवा उन्होंने चालू कर दी थी, उनका व्यापार वह जैसा नित्य नियम था वो करने लगे। फिर उसके राजा के सिपाही को पता चलता है कि वो तो रामदास तो बढ़िया नित्य भंडारा करवा रहा है संतों का। तो जब राजा कहते हैं जाओ देख कर आओ कारागार में है कि नहीं, तो कारागार में भी रामदास जी हैं। तो राजा कहता है एक काम करो, वहां से रामदास को भी पकड़ कर लेके आओ और जो कारागार में रामदास जी उनको भी लेकर आओ। तो जब लेके आया जाता है तो उस समय लक्ष्मण जी कारागार से जब आते हुए आलोक हो जाते हैं। राजा को वहीं आभास हो जाता है कि ये तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और उसी दिन राजा घोषणा कर देते हैं कि अब इस राज्य में संत सेवा की जाएगी। तो रामदास जी का इस प्रकार नाम हो जाता है पूरे उस गांव में। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल जाती है। तो दोस्तों, ये प्रसंग अगर आपको बहुत ही पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।